अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारिक महमूद आपका होस्ट और इस वक्त हमारे साथ मशहूर बलोच रहनुमा जनाब डॉक्टर जुमा खान मरी साहब मौजूद हैं और हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे। जनाब जुमा खान मरी साहब बलूचिस्तान के इलाके कोल्लू में पैदा हुए और आप मरी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इब्तदाई तालीम आपने कराची सिंध से हासिल की और इसके बाद आर्मी ऑपरेशन चूँकि बलूचिस्तान में शुरू हो गया था 1970s भुट्टो दौर में, तो इस दौरान आप अपनी फैमिली समेत जो वो काबल शिफ्ट हो गए और वहाँ पर जाकर आपने इंडियन एम्बेसी स्कूल में अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की और वहाँ से आप मॉस्को मूव हो गए हायर एजुकेशन के लिए और मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और इसी सब्जेक्ट में आगे चलकर आपने PhD हासिल की। तो आप गुज़श्ता 18 साल से पाकिस्तान नहीं गए और एक सेल्फ एग्ज़ाइल के स्टेट में यूरोप में के हम पज़ीर हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक जहाँ बंदा पैदा होता है वहाँ से इंसान को एक नेचुरली तौर पर बहुत मोहब्बत होती है। तो आप 18 साल से पाकिस्तान से दूर हैं, आप क्या फ़ील करते हैं कि आपको पाकिस्तान होना चाहिए था या आप कुछ इसमें कमी महसूस कर रहे हैं? जी, हर बंदा अपने वतन से वाबस्ता है। वतन मदर वतन इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर वालिदैन पैदा हुए वहाँ पर आप पैदा हुए। तो ज़ाहिर है कि मुझे भी बलूचिस्तान पाकिस्तान जाने का बहुत शौक़ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुशर्रफ साहब ने जब इख्तियार आए तो उन्होंने जो बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुई 2000 से आगे, तो मजबूरन जैसे कि मैं बचपन ही से बलोच क्या कहते हैं फ्रीडम मूवमेंट, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, वो बलोच राइट्स मूवमेंट में जी मैं बहुत सरगर्म था। जिस तरह कि आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो झंडा इस्तेमाल होता है वो भी मैंने बनाया था। जी जी और बहुत सारी मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मैं था और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, आर्टिकल्स राइटिंग और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर मैंने काफ़ी काम किया। तो उस वजह से मुझ पर ज़ाहिर है कि इल्ज़ाम आते एज बिट्रियल, एज ट्रेटर, एज टेररिस्ट। तो उस वक्त तक से मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता था क्योंकि पाकिस्तान में हालात ख़राब थे। जो भी बलोच अपनी राइट्स की बात करता था, शायद हुकूमत उस ज़माने में हुकूमत का ये ख्याल था कि ये एक टेररिस्ट है, एंटी स्टेट है, इसलिए मुझे मॉस्को में ही रहना पड़ा। तो अब चूँकि 18 साल गुजर गए हैं और पाकिस्तान में चूँकि अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है बल्कि इस वक्त एक आइडियल डेमोक्रेसी चल रही है और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक आइडियल गवर्नमेंट मार्ज़ वजूद में आ गई है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको वापस जाना चाहिए पाकिस्तान में? जी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बलोच यूनिटी के नाम से। उसका मेन पर्पस ये है कि जितने भी बलोच बाहर रहते हैं उनको यूनाइट करके वापस वतन लाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बलोच रेफ्यूजी स्टेटस में हैं, बहुत उनके मसले हैं डॉक्यूमेंट्स के। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये है कि बलोचों को यूनाइट करके उनके मसले मसाइल हल करके उनको पाकिस्तान ले जाए। दूसरा पर्पस ये है कि जितने भी पाकिस्तानी एंटी पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं बाहर दुनिया में उनको कन्फ्रंट किया जाए और पाकिस्तान मुखालिफ हर ग्रुप की जो है उसको दबाया जाए। तीसरा ये है कि जितने भी पाकिस्तान डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है उनको मोबिलाइज़ करना है कि भाई वो हमारे साथ दें और हमारे जो मिशन है उसमें हमारी कुमक करें। और जहाँ भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो तो ये एक आवाज़ होकर उसका मुकाबला करें। जिस तरह हिंदुस्तानी कुछ लोगों को पैसे देकर उनको इंस्टिगेट करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जनीवा में, लंदन में, कहीं भी, तो हमें मुत्तहद होकर ऐसे लोगों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ जी, आपके ख़यालात एक आम पाकिस्तानी के ख़यालात की तरह ही हैं, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो बलोच हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है या वो एजुकेशन में पीछे हैं या उनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो जो जुल्म है वो ख़त्म होना चाहिए और हुकूमत को वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट करके और सारे फ्रीकों के साथ जो है ना वो बराबरी का सलूक करना चाहिए। और जो बलोच
इस वक्त यूरोप में एग्जाइल में रह रहे हैं, उन्हें वापस जाना चाहिए? बिल्कुल, हम पहला तरजीह ओवरसी पाकिस्तानी बलोच यूनिटी का यही है कि जितने भी बलोच नाराज़ बाहर बैठे हैं उनको बाइज़्ज़त वापस लाया जाए। दूसरा, जो बलूचिस्तान का इशू है वो एक बहुत बड़ा और पुराना इशू है। हम सारे पिछले नाराज़गियों को याद करके उसको रुकावट बनाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो भी गुज़रा वो गुज़रा, उसको तारीख़ी हैसियत में मद्देनज़र रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को भी अभी पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता चल गया कि बलूचिस्तान एक स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, रिसोर्स वाइज बहुत रिच है, बलोचों का आबादी छोटा है, उनको पाकिस्तान की फोल्ड में लाकर उनको भी तरक्की दी जाए, उनके इलाकों में भी बिजली, गैस, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो बनाए जाए। मुझे उम्मीद है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी बड़े वादे किए हैं बलूचों के साथ इंशाअल्लाह, और जो कुछ मिसिंग लोग हैं उनको भी सरेआम लाया जाए ताकि बलूचों के जो रिजर्वेशन है वो दूर हो जाएं, और जो भी नाराज़गियाँ हैं वो बातचीत के ज़रिए हल हों। जंग किसी चीज़ का मसले का हल नहीं है। हम पिछले 70 साल से लड़ते आ रहे हैं, इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने जनाब जुमा खान मरी साहब से बातचीत की। तो जुमा खान मरी साहब जो यूनाइटेड पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि जितने बलोच लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मिसिंग हैं उन्हें भी मंजर आम पे लाया जाए, और जो बलोच यूरोप के अंदर एग्ज़ाइल में रह रहे हैं उनको बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, वो असाइलम लेने के तरीके ढूंढ रहे हैं या उन्हें और बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं, तो उनको इकट्ठा किया जाए एक चैनल में और फिर उनको पाकिस्तान वापस लेके जाया जाए। और गवर्नमेंट के साथ इनकी उम्मीदें हैं कि जो नई गवर्नमेंट बनी है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, ताकि जो माजी में जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको भूल के मुस्तकबिल में एक अच्छे बलूचिस्तान और एक अच्छे पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके।